क्या आपको पता है शास्त्रों के अनुसार रावण को मारने के लिए जिस अस्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो दिव्यास्त्र था। विभीषण ने भगवान श्री राम को इस अस्त्र की जानकारी दी थी। ऐसा माना जाता है कि ये अस्त्र ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था। इस अस्त्र को रावण की पत्नी मंदोदरी के कक्ष में छिपाया गया था। इस अस्त्र को पाने के लिए हनुमान जी ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया था और मंदोदरी के कक्ष में पहुंच गए थे। वहां जाकर हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने राम जी को दिव्यास्त्र के बारे में बता दिया है जो आपके कक्ष में रखा है। ये सब उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए ही कहा। और हनुमान जी की ये बात सुनकर मंदोदरी घबरा गईं और तुरंत उस स्थान से अस्त्र निकाल लाई। हनुमान जी शीघ्र अपने ही रूप में आ गए और उन्होंने मंदोदरी से वो अस्त्र छीना और आकाश मार्ग से निकल गए। जिस धनुष से रावण का वध हुआ उसे कोदंड कहा जाता था। इसे सिर्फ राम जी धारण कर। क्या आप जानते हैं श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था। कोदंड एक चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। रामायण में जब श्री राम मां सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचते हैं तब उन्हें समुद्र पार करने का कोई मार्ग समझ नहीं आता और समुद्र देव भी उनकी सहायता नहीं करते। तब श्री राम क्रोध में अपने प्रलयकारी धनुष से समुद्र को सुखाने का निश्चय करते हैं और बाण को कोदंड की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं। इससे भयभीत होकर वहां समुद्र देव प्रकट होते हैं और श्री राम से क्षमा मांगते हुए समुद्र को पार करने का उपाय बताते हैं। लेकिन श्री राम समुद्र देव से कहते हैं कि मेरा ये बाण अमोघ है, एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे यह तुनीर में नहीं जाता। तब समुद्र देव श्री राम से उस बाण को उत्तर दिशा में साधने को कहते हैं। इस महान धनुष से श्री राम ने असंख्य राक्षसों और अंत में रावण का वध किया था। संसार के सभी दिव्यस्त्रों और महास्त्रों को धारण करने में यह धनुष सक्षम था। कहा जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ था तब माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए। लक्ष्मण जी ने श्री राम और माता सीता की सुरक्षा के लिए 14 वर्षों तक दिन रात जागने का निर्णय लिया। लक्ष्मण जी नींद की देवी निद्रा के पास गए और उनसे 14 वर्षों तक नींद न आने की वरदान मांगे। लक्ष्मण जी का अपने भाई के प्रति प्रेम और प्रतिष्ठा देखकर निद्रा देवी हार मान जाती है और उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आने की वचन दे। वाल्मीकि जी ने रामायण में मेघनाथ को एक ताकतवर योद्धा बताया है। वह रावण का पुत्र था और देवराज इंद्र को परास्त करने के कारण ब्रह्मा देव ने उसे इंद्रजीत नाम दिया था। रामायण के युद्ध में वही एक ऐसा योद्धा था जिसे भगवान राम के जैसा ही ताकतवर बताया गया है। रामायण में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके एक दिन में 670 मिलियन वानर सेना को परास्त किया। यह तो सभी जानते हैं। मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बनाकर अपने उच्च स्थान पर रहने का आदेश दिया था जिससे उसका पुत्र शक्तिशाली पैदा हो सके। लेकिन आखिरी समय पर शनिदेव ने अपना स्थान परिवर्तन किया जो बाद में मेघनाथ के मृत्यु का कारण बना। लेकिन मेघनाथ का मृत्यु असंभव था क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि वह जब भी कुलदेवी निकुंबला का यज्ञ करेगा